ओके, तो अभी तक हमने जाना था क्या, ऑप्शन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन क्या जाना था, इन द मनी मतलब आईटीएम, ठीक है, ओटीएम एंड एटीएम। ठीक है, अब ये आईटीएम ओटीएम, ओटीएम का मतलब हम समझ गए थे कि कॉल के लिए क्या होता है, पुट के लिए क्या होता है, कल हम समझ गए थे। अब हम जाने वाले हैं कि अब आप बोलोगे सर हम समझ तो गए आईटीएम ओटीएम एटीएम, लेकिन हम करें क्या, इसका अचार तो डालना नहीं है, आखिर हम इसका करेंगे क्या, यूज क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानने वाले कैसे। अभी हम इतना समझ गए आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है। अभी के लिए हम आते हैं फिर से ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने स्पेशली किसका, निफ्टी पे ही आते हैं, निफ्टी पे ही प्रैक्टिस करते हैं। ओके, क्लिक इट। ओके, तो निफ्टी पे प्रैक्टिस करते, तो निफ्टी में क्या हो रहा है कि भाई हमने क्या सीखा था, और फ्यूचर में क्या कर रहे थे, डायरेक्टली बाई कर रहे थे, डायरेक्टली सेल कर रहे थे। लेकिन अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है एंड इसके डिमेरिट्स क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो सारी चीजें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, जो मैं बोलूंगा बस उसको सुनना। ठीक है, आगे सब आने वाला है। तो अभी आप सोचोगे कि सर मतलब फ्यूचर में हम क्या कर रहे थे, क्योंकि फ्यूचर से आप वाकिफ है, तो फ्यूचर में हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर में हम डायरेक्टली बाई सेल कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन सेल ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन में हम कॉल एंड पुट बाई करेंगे। ठीक है, कॉल एंड पुट बाई करेंगे। ठीक है, कॉल एंड पुट बाई करेंगे, तो कॉल एंड पुट फ्यूचर में क्या हो रहा था, जो भी प्राइस चला है वहां पे हम डायरेक्टली सीधा हम क्या कर लेते थे उसको, जो भी प्राइस चल रहा है उसी से डायरेक्टली हम बाई सेल कर देते थे फ्यूचर में। अपने को ये नहीं देखना है स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, कुछ भी ऐसा नहीं देखना था। लेकिन कॉल पुट में क्या करना है, हमें स्ट्राइक प्राइस देखना है। अगर 17, अभी मान लो 17,560 चल रहा है, तो क्या 17,560 पे हम बाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वो 17,550 का कॉल खरीदना पड़ेगा या फिर पुट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, कॉल या पुट ही खरीदना पड़ेगा। अगर मुझे लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही तो कॉल खरीदूंगा, मार्केट यहाँ से नीचे जा रही तो पुट खरीदूंगा, सिंपल सी चीज है। अब हम आते हैं कि प्रीमियम कैसा होता है। जैसे कि मान लो ऐसे सब ब्रोकर में नहीं आता, लेकिन आप डायरेक्टली सर्च मारोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन खोल देता हूँ, ऑप्शन चेन मतलब ऑप्शन का डिटेल होता है, ऑप्शन चेन को भी हम रीड करेंगे आगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो, इस साइड कॉल है, दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है कि एक साइड कॉल है एक साइड पुट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कॉल है और ये पुट है, कॉल है एंड पुट्स है, मतलब कॉल्स एंड पुट्स है। अभी देखो सब स्ट्राइक प्राइस का 17,400 का, 17,450 का, 17,500 का, 17,550 का। ये जो एलटीपी दिख रहा है ना, एलटीपी एलटीपी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन का प्राइस। एलटीपी मतलब होता है प्राइस, कोई भी चीज में एलटीपी मतलब क्या होगा, एलटीपी मतलब होगा सीधा प्राइस। ठीक है, तो एलटीपी दिख रहा है उसको हम बोलेंगे प्राइस। ओके, एक मिनट, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं एक्सपायरी चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो एक्सपायरी से याद आया कि एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताना भूल गया, कि हमने फ्यूचर में क्या जाना था, फ्यूचर में एक्सपायरी के बारे में क्या जाना था, एक्सपायरी के बारे में। लेट मी क्लोज द ऑप्शन चेन, पहले हम एक्सपायरी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर से हम ऑप्शन चेन पे आएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या जाना था इसमें, और एक्सपायरी के बारे में क्या जाना था अपने फ्यूचर में, कि भाई जितने भी स्टॉक और इंडेक्स होते हैं, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स है, ठीक है, उन सबका जो एक्सपायरी है फ्यूचर का, ठीक है, फ्यूचर का जो एक्सपायरी है वो कब है, कब है, मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली कब है, मंथली जब लास्ट थर्सडे को, मतलब कहने का मतलब लास्ट थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है। लेकिन लेकिन ऑप्शन की हम बात करें, ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपायरी थोड़ा सा डिफरेंट है, उतना भी डिफरेंट नहीं है। क्यों डिफरेंट नहीं है, तो जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टॉक जो लिस्ट आपने देखे हैं ना, स्टॉक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग की भी हम क्लास करेंगे, टेंशन मत लेना। स्टॉक्स है, जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनकी एक्सपायरी कैसी होगी, सेम। कैसा, कौन सा सेम, सेम एज फ्यूचर। ठीक है, मतलब सेम एज फ्यूचर कहने का मतलब कि जिस दिन फ्यूचर एक्सपायर होगा उसी दिन एक्सपायर होने वाली है। मतलब कब, मंथ में एक बार, मंथ में एक बार एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, मंथ में एक बार एक्सपायर हो जाएगी, कब कब मंथ में एक बार एक्सपायर होगी, लास्ट थर्सडे को, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे याद करने वाली कोई बात नहीं है, जब फ्यूचर एक्सपायर होता है तभी ऑप्शन एक्सपायर होता है, लास्ट थर्सडे को, किसके, सारे स्टॉक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा चेंज होता है, जो कि है इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स के, अभी इंडेक्स की एक्सपायरी जैसे कि कौन कौन है मेन हमारा, निफ्टी, ओके, एंड
निफ्टी एंड क्या होता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्पेशली, अभी और है इंडेक्स एक दो, लेकिन अभी हम इसी को देखने वाले हैं, ठीक है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है कि इसमें वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है, इसमें वीकली एक्सपायरी होता है। अब वीकली एक्सपायरी मतलब एवरी थर्सडे, सिंपल सी चीज है, हमारा थर्सडे फेवरेट है एक्सपायरी के लिए। एवरी थर्सडे को हमारा क्या होगा, एक्सपायरी होगा, किसमें, इंडेक्स के ऑप्शन में। गॉट इट। तो मतलब सीधा सा मतलब है कि स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का जो एक्सपायरी होगा मंथली होगा, ठीक है, एंड इंडेक्स का, ठीक है, इंडेक्स का जो फ्यूचर है वो सेम होगा मंथली, ठीक है, फ्यूचर सारे सेम है। सिंपल सी चीज समझ लो, एक लाइन में ये याद रखना, ठीक है, कि जितना फ्यूचर है, ठीक है, जितने फ्यूचर है वो सब सेम है, मतलब चाहे वो इंडेक्स का हो, ठीक है, क्या बोले, इंडेक्स और स्टॉक्स, ठीक है, दोनों का जो फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर है वो का क्या है, मंथली एक्सपायरी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन की, ठीक है, ऑप्शन की हम बात करें, तो ऑप्शन की हम बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टॉक्स एंड इंडेक्स, ठीक है, स्टॉक्स एंड इंडेक्स। अभी स्टॉक्स एंड इंडेक्स की बात करें तो स्टॉक का सेम है मंथली एक्सपायरी, ठीक है, लेकिन इंडेक्स का क्या है, वीकली एक्सपायरी। अभी वीकली एक्सपायरी का मतलब है कि मंथली एक्सपायरी आपको पता है फ्यूचर वाला एवरी थर्सडे को, लेकिन वीकली एक्सपायरी क्या है, क्या है वीकली एक्सपायरी, हर थर्सडे को, एवरी थर्सडे। तो आज थर्सडे था, इसीलिए आज इंडेक्स वाला एक्सपायरी था। ओके, अब आप सोचोगे कि मतलब एवरी थर्सडे होता है, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मंथली एक्सपायरी नहीं होता। यहाँ पे लगातार, जैसे मान लो आप जब जाते हो, ठीक है, आप जब जाते हो उस समय क्या होता है, जैसे मान लो फ्यूचर में मैंने क्या दिखाया था कि आप फ्यूचर बाई करने जाओगे तो अगले 3 मंथ का मिलने वाला है आपको। अगर आप चाहो तो अक्टूबर का भी ले सकते हो, नवंबर का भी ले सकते हो, दिसंबर का भी ले सकते हो। वैसे ऑप्शन होता वीकली एक्सपायरी का है, ठीक है, इंडेक्स में। और ज्यादा सब लोग ट्रेडिंग कहाँ पे करते हैं, वीकली एक्सपायरी में करते हैं। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि मुझे मंथली एक्सपायरी वाला ट्रेड करना है, देन यू कैन मंथली एक्सपायरी वाला भी बाई कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, आगे का 1-2 महीने तक का इजीली ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जो सारा का सारा ट्रेडिंग होता है किस एक्सपायरी में होता है, जनरली करेंट वीक एक्सपायरी में होता है, ठीक है। तो इतना समझ लो कि इंडेक्स का जो ऑप्शन है, इंडेक्स का जो ऑप्शन है, ठीक है, अभी हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स का जो ऑप्शन है कहाँ पे, वीकली एक्सपायर होगा, और स्टॉक का जो ऑप्शन है वो कब एक्सपायर होगा, मंथली एक्सपायर होगा, एज फ्यूचर, जैसे फ्यूचर हो रहा था वैसे। लेकिन इंडेक्स का फ्यूचर भी, फ्यूचर सबका मंथली एक्सपायर होगा, और ऑप्शन बस स्टॉक का मंथली और इंडेक्स का वीकली, कब, एवरी थर्सडे को। और मंथली में कौन सा थर्सडे, लास्ट थर्सडे। सिंपल सी चीज है, ओके, याद करने वाली बात है। नाउ अब आ जाते हैं हम पॉइंट पे, हम कहा थे, ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं, ऑप्शन चेन। अभी हम 27 अक्टूबर का ले लेते हैं फिलहाल के लिए। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे, क्या देख रहे हो कि ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन है, ठीक है, यहाँ पे पुट्स है, इधर पे कॉल्स है, ओके। कौन सा है, देखो 17,500 का है, 17,450 का है, 17,400 का है, 17,350 का है, है ना। अब देखो यहाँ जो एलटीपी होता है ना, वो होता है प्राइस। ये जो एलटीपी दिख रहा है वो है प्राइस, ओके। अब ये प्राइस क्या कर रही है, सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे प्राइस 260 रुपए है, यहाँ पे 63 रुपीज है, यहाँ पे 227 रुपए है, यहाँ पे 80 रुपीज है, यहाँ पे कितना है, 194 रुपीज है, वहां पे 97 रुपीज है। तो जैसे हम डायरेक्टली फ्यूचर में बाई कर रहे थे, जितना प्राइस है उतना का, लेकिन यहाँ पे कितना है, 100, 200, 300, 100, 200, 300, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन का प्राइस है वो अलग अलग है। अब हम इसको जानने वाले हैं कि अलग अलग क्यों है और कैसे है। फिलहाल के लिए हम कोई कॉल एंड पुट खोल लेते हैं, ठीक है, नहीं, फिलहाल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑप्शन के लिए। यहाँ पे दो चार्ट खोल लेते हैं हम, दो चार्ट खोल लेते हैं। एक हमारा हो गया निफ्टी का, और दूसरा हम खोल लेते हैं निफ्टी का कॉल, ऑप्शन चेन चलते हैं, एंड निफ्टी का 17,500 का कॉल, ये रहा 17,500 का कॉल, ओके। दिख रहा है आपको, ये आज थोड़ा सा प्राइस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि आज एक्सपायरी था, तो इस बारे में भी बात करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस अगर
अगर हमें लगे कि निफ्टी अप जा रही है तो हमें क्या खरीदना था, कॉल खरीदना था, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, सी मतलब कॉल, पी मतलब पुट होता है, ठीक है। तो अगर मान लो प्राइस ऊपर जा रही तो हमें क्या खरीदना था, क्या खरीदना था, हमें कॉल खरीदना था। तो हमने कॉल खरीदा। अभी देखो हमने इसको 10 रुपए पे खरीदा, इस लो से हमने खरीदा है, ये लो पे 17,480 पे, ठीक है। यहाँ पे आपने 10 रुपए पे खरीदा और ये कहाँ गया, 70 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम रिटर्न हो गया, ठीक है, 7 टाइम रिटर्न हो गया इसमें। लेकिन लेकिन किंतु परंतु, ठीक है। अब आप, ये एग्जाम्पल तो आपको तो पता ही था कि भाई मेरे, कि बहुत सारे कॉल होते हैं, बहुत सारे पुट होते हैं, तो मैं कौन सा कॉल खरीदूं, कौन सा पुट खरीदूं और क्यों खरीदूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन भाई नॉलेज भी तो होना चाहिए कि हम जो खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं। आईफोन तो है नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी ये खरीद लेंगे हम, ठीक है, समझ के देख, समझ समझ के खरीदेंगे ना हम। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, अभी मान लो अभी हम नॉर्मली जब फ्यूचर खरीद रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जितना प्राइस ऊपर जाती थी उतना हमें प्रॉफिट होता था, जितना प्राइस नीचे जाती थी उतना हमें लॉस होता था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ओके। अब हम बात करें ऑप्शन में कि आपको क्या लगता है, जैसे मान लो हमने क्या 17,480 पे कॉल खरीदा, किसका कॉल खरीदा, जो सबसे नजदीक है, जैसे 17,500 का हमने कॉल खरीदा। क्यों खरीदे इस पे हम बात आएंगे। पहली बात है कि ये जो प्राइस कितना गया है, लेट्स मेजर, सीधा मतलब है कि हम मेजर कर लेते हैं, ओके। मेजर कर लेते हैं, यहाँ से मेजरमेंट लिए एंड आगे कितना, 110 पॉइंट गया है, 110 पॉइंट गया है। लेकिन हमारा ऑप्शन कहाँ गया है, ये देखो कहाँ से गया है, 10 रुपए से करीब 8 रुपए से 70 रुपए तक गया है, ठीक है। करीब 8 रुपए से 70 रुपए तक गया है। 8 से 70 गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, 8 से 70 गया तो सिंपल सी चीज है, 8 से 70 गया इसका मतलब है कि 70 रुपीज, लेकिन यहाँ पे 110 रुपीज। तो अब समझने वाली बात यह है कि आप सोचोगे कि ऑप्शन कितना इंक्रीज होगा और कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। कहने का मतलब हम बाई करेंगे, जैसे मान लो इसका 10 रुपया दाम क्यों है, अब सोच रहे हो सर डायरेक्टली मुझे 17,480 वाला लू रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी कि 10 रुपया 20 रुपए में क्या मिल रहा है, तो ये एक प्रीमियम है, ये डायरेक्टली आपको ये स्टॉक नहीं खरीद रहे, उसका प्रीमियम खरीद रहे हैं। होता है ना इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है कि भाई इंश्योरेंस होता है 1 करोड़ का, प्रीमियम 500-500 रुपए का भर रहे हो, वैसा एक प्रीमियम है समझो, ठीक है। अगर आप पास हो गए तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, अगर आप मर गए तो भैया टाटा बाय बाय, ठीक है, नहीं मिलने वाला कुछ, ओके। ये पूरा रिस्की गेम है, ओके। अब हम आते हैं पॉइंट पे कि हम पहले ये जानेंगे कि अगर मान लो प्राइस यहाँ से हमने कॉल खरीदा, अभी हम एग्जांपल क्या लिखे, हमें लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, हमने क्या खरीदा, कॉल खरीदा। कॉल यहाँ से 110 पॉइंट ऊपर जाएगी तो हमें जो ऑप्शन में जो इंक्रीजमेंट होगा वो कितना होगा, और यही से हमें जवाब मिलने वाला है कि कौन सा कॉल हम खरीदेंगे और कौन सा पुट हम खरीदेंगे। गॉट इट। अब आते हैं, जैसे मान लो ऑप्शन का प्राइस 100 रुपीज इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो हमारा जो प्राइस है ये इसमें किसमें, ऑप्शन में कितना इंक्रीज होगा, इसके लिए हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे, ओके। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा नए लोग हो थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई मतलब होता है कि भाई क्या है, क्या ही सर बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, हम इसको सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। इसके लिए हम डायरेक्टली, मैं ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ, ऑप्शन चेन खोलने के लिए मैं ऑप्शन चेन सेंसिबल पे आ जाता हूँ, वहां पे अच्छा सा दिखता है। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की बस जरूरत है, टेंशन मत लो, ठीक है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, 1-2 बार मैं बताऊंगा सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से घबराना मत, ठीक है, कोई भी पहले से घबराना मत, पहले से डरना मत। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया, ऑप्शन चेन आ गया है, ठीक है। ऑप्शन चेन आ गया है, हम इसको पहले तो एक्सपायरी चेंज करते क्योंकि आज एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायरी की भी बात हम करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले। जैसे कि क्या है, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, देखो हम कॉल की बात करें, पुट की बात करें, यहाँ पे भी कॉल इधर है, पुट इधर है। मान लो कि 17,550 कॉल, तो 17,550 का भी है, 17,500 का भी है, 17,450 का भी है, 17,400 का भी है, 17,650 का भी है, 17,650 का भी है, 17,700 का भी है। आप बोलोगे कि भाई मैं कोई भी कॉल खरीद सकता हूँ ना, मार्केट तो ऊपर जा रही है, कॉल तो हम कोई भी खरीद सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई मैं 17,400 का ही खरीदू, एटीएम ही खरीदू। आखिर खरीदू तो क्यों खरीदू, एटीएम क्यों खरीदू, आईटीएम क्यों खरीदू, ओटीएम क्यों खरीदू, ठीक है। सिंपल सा ये बात का हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें, जवाब चाहिए। सिंपल सी चीज है कि ये बात का हमें जवाब चाहिए कि मैं आईटीएम, ओटीएम और एटीएम
खरीदूंगा तो क्यों खरीदूंगा? तो इसका ही जवाब ढूंढने हम आए हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे एक जो सेशन दिख रहा होगा डेल्टा। अभी डेल्टा क्या दिखाता है? डेल्टा क्या दिखाता है? ओके, तो डेल्टा दिखाता है कि अगर ये जो ऑप्शन है, ये अगर ये जो निफ्टी है, मेन मेन को हुआ निफ्टी हुआ, अगर ये निफ्टी है 1 रुपया इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, तो ये जो ऑप्शन है वो कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा वो पता चलता है। कंफ्यूज मत होना, डेल्टा क्या शो करता है कि ऑप्शन है वो कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक। जैसे आप मान लो बैंक निफ्टी देखो कि यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ऑप्शन भी 500 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए ना भाई, ऐसा नहीं होता। ओके, अब यही जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉल साइड है, तो कॉल साइड इन द मनी कौन से है? 17,550 के नीचे 17,500, 400, 600, 300, ये सारे कौन से हैं? इन द मनी है। ये जो 17,500 जो भी प्राइस है उसके नीचे जो है सारे इन द मनी है कॉल में, क्योंकि प्राइस नीचे से ही ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इन द मनी है। अभी इन द मनी में देखोगे, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं 17,550 का कॉल खरीदता, तो ये 136 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं 17,550 का कॉल खरीदता और अगर ये 136 रुपए पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो प्राइस अगर हमारा निफ्टी यहाँ से 1 रुपया ऊपर जाता है तो हमें कितना मिलेगा? 50 पैसा। तो कहने का मतलब अगर ये 50 रुपया ऊपर जाता है तो हमें कितना मिलेगा? 25 रुपया। अगर मान लो ये 100 रुपया ऊपर जाता है तो हमें कितना मिलेगा? 50 रुपया। समझ रहे हो ना? मतलब 1 रुपया का 50 पैसा, 0.50 मतलब 50 पैसा। ठीक है, आप समझ लो ये 17,550 जो एटीएम है वो अगर मैं लूंगा तो मुझे 50 रुपए का इंक्रीजमेंट मिलेगा जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा। ओके, अब हम चलते थोड़ा सा इन द मनी में। अभी मान लो 17,500 का मैं ले लू, तो ये जो 50 पैसा था अभी कितना मिलेगा? 56 पैसा। ठीक है, अभी मैं और थोड़ा अंदर जाऊं 450 पे, अभी कितना मिलेगा मुझे? 61 पैसा। ठीक है, अभी मैं 17,400 का अगर मैं ले लूं तो कितना मिलेगा? 67 पैसा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं ये जो प्रीमियम है इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इन द मनी है, तो इनमें ऑलरेडी बहुत पैसा मिल रहा है। अगर मान लो ये 100 रुपीज ऊपर जाता है तो हमें 67 रुपीज मिलेंगे, और ये 100 रुपीज ऊपर जाता है तो हमें 50 रुपीज मिलेंगे। गॉट इट? तो जितना इन द मनी होता है प्राइस वैसे वैसे इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो डेल्टा वाला, कि डेल्टा से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मान लो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई भी ऑप्शन जो आपने लिया है वो कितना इंक्रीज होगा। अगर मान लो ये चीज 1 रुपया ऊपर जाएगा तो ये कितना जाएगा? 0.50। ऐसे ही 10 रुपया ऊपर जाएगा तो 5 रुपया जाएगा, वो 100 रुपया जाएगा तो ये 50 रुपया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आउट ऑफ द मनी पे। अब सोचोगे कि आउट ऑफ द मनी जितने हैं उसमें देखो अरे प्राइस कमता जा रहा है, 89 है, 69 है, 53 है, 41 है। तो आप सोचोगे ये सर 200 वाला हम क्यों खरीदे? चुपचाप हम 41 रुपया वाला ही कॉल खरीद लेते हैं ना, कॉल तो कॉल है, सारे कॉल है। अब लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 200 रुपया वाला खरीदोगे, अगर बैंक निफ्टी निफ्टी और या फिर कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो 67 पैसे पर रुपीज मिल रहा है। कहने का मतलब 10 रुपया में 6.7 रुपया मिलने वाला है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीदोगे तो कितना मिलेगा? 22 पैसा ही। मतलब ये 100 रुपया भी ऊपर जाएगा तो आपको कितना मिलने वाला है? 22 रुपया ही। ओके, ठीक है। तो पहला चीज अभी आप ये समझे कि जितना इन द मनी लेंगे उतना ज्यादा हमारा प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा। कहाँ पे? ऑप्शन में। ऑप्शन में उतना ही इंक्रीज डिक्रीज होगा, जितना इन द मनी लोगे उतना इंक्रीज एंड उतना डिक्रीज होगा। ठीक है, आउट ऑफ द मनी लोगे तो उसमें भी क्या है? उसमें भी उतना इंक्रीज और डिक्रीज होगा। समझ में आया बात? ठीक है, पुट साइड भी वही है, इन द मनी नीचे है। ठीक है, मान लो कि जितना मैं इन द मनी लूंगा उतना देखो ये पुट का डेल्टा माइनस में रहता है, लेकिन वही है अगर मान लो ये ऊपर जाता है तो 62 मिलेंगे, 68 मिलेंगे, 73 मिलेंगे, 78 मिलेंगे, 82 मिलेंगे, और जैसे जैसे दूर जाओगे 33 मिलेंगे, 29 मिलेंगे, 24 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 17, 14, 12। ठीक है, तो जितना आउट ऑफ द मनी लोगे उतना कम पैसा मिलेगा, जितना इन द मनी लोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ लो, कॉल हो या पुट हो, अगर इन द मनी ले रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा इंक्रीजमेंट दिखेगा। ठीक है, आपके प्रीमियम में। अगर आउट ऑफ द मनी ले रहे हो तो कम पैसा इंक्रीजमेंट दिखेगा, जिसका सीरियल आपको ये दिख रहा है। तो जनरली हम एटीएम और आईटीएम लेते हैं, वन स्टेप आईटीएम। वन स्टेप कहने का मतलब पहला, इसीलिए हमारा जो डेल्टा होता है ऑलमोस्ट क्या होता है? 0.50 से
60। कहने का मतलब कि हम कोई भी ऑप्शन लेते हैं इन द मनी, एक ही इन द मनी लेते हैं, इतना अंदर इन द मनी नहीं लेते, ठीक है। तो लेकिन आप ले सकते हैं, आपको लगता है कि आपको प्राइस जल्दी से इंक्रीजमेंट कराना है तो आप ज्यादा डीप इन द मनी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा कम कम चाहिए इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, तो आप आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ लो, डेल्टा से हमें यह पता चल रहा है कि कोई निफ्टी स्टॉक, बैंक निफ्टी जो भी है, अगर हम उसका कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो वो कितना रुपीज इंक्रीज और डिक्रीज होगा, वो कैसे पता करेंगे, वही है निफ्टी 500 पॉइंट गया तो ये कितना जाएगा, 250 पॉइंट जाएगा, क्योंकि इसका 0.50 है डेल्टा। ओके, ये समझ गए। दूसरा चीज ये समझो कि जैसे इन द मनी मैंने लिया 17,550 मैंने लिया और कॉल चला गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जब तक ये वाला एट द मनी हो जाएगा, ये एट द मनी हो जाएगा, और ये क्या होगा, इन द मनी होगा, तो यही जो 50 पैसे वाला है कहाँ पे चला जाएगा, 80 पैसे पे। तो जैसे जैसे इन द मनी हम जैसे जैसे प्रॉफिट में आएंगे वैसे वैसे हमारा इंक्रीजमेंट और फास्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने स्ट्राइक लिया है वो इन द मनी होता जा रहा है। ओके, अब आप ये समझो, ध्यान से समझो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। लग रहा है मुझे कि आप नए लोगों को सोचे सर ये क्या है। ऑप्शन में दिखो सीधा मतलब क्या है, ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस होता है उसका प्रीमियम खरीदते हैं, ठीक है। ऑप्शन में हम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदते हैं, तो वहां पे क्या करें, देखो ऑप्शन है, उसके बाद क्या है, स्ट्राइक, स्ट्राइक प्राइस होता है, एक होता है कॉल होता है एंड पुट होता है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रही तो इसको करेंगे अप साइड कॉल है, डाउन साइड पुट है, ठीक है। अप साइड कॉल है, डाउन साइड पुट है। अब मैं अगर कॉल लेता हूं तो इंक्रीज कितना होगा, अगर मान लो जो स्टॉक निफ्टी जिसका भी कॉल लिया हूं वो इंक्रीज डिक्रीज कैसे पता चलेगा, डेल्टा के हिसाब से। अभी डेल्टा हमें हर बार देखना है, बिल्कुल नहीं देखना, हमें याद है कि एट द मनी लूंगा तो ये 50 पैसे से इंक्रीज होगा, इन द मनी लूंगा तो 60 पैसे से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 50 to 60 पॉइंट के हिसाब से इंक्रीज होगा, 0 पॉइंट मतलब अगर 100 रुपए जाता है तो 50 से 60 रुपए मिलेंगे। तो ये हमें आइडिया रखना है, ज्यादा दूर का लूंगा तो उतना ही कम मिलेंगे, 44 38, ठीक है। अब आप इससे ये पता चलता है कि अब आप सोचो कि मुझे कौन सा लेना है। अगर आपको आप बोलोगे भाई इतने सारे कॉल है और इतने सारे पुट्स है, ठीक है, तो मैं कौन सा लूं, तो जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि फास्ट प्रॉफिट हो तो इन द मनी लो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि स्लो प्रॉफिट हो तो आप आउट ऑफ द मनी लो। ओके, ऐसे ही पुट में क्या है, अगर आप चाहते हो फास्ट प्रॉफिट हो तो आप ये आउट ऑफ द मनी लोगे तो स्लो प्रॉफिट होगा, अगर इन द मनी लोगे तो फास्ट प्रॉफिट होगा। बस यही है। स्ट्राइक प्राइस आप कोई भी कॉल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉल नहीं ले सकते, ले तो सकते हो कोई भी कॉल, लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा स्लो चलेगा, और इन द मनी लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस तो फास्ट चलेगा, ठीक है। ये कहानी अभी यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी ये शुरुआत है, बस ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, ठीक है। क्या समझे अभी, कि अगर आप इन द मनी लोगे, जितना इन द मनी लोगे उतना क्या होगा, फास्ट प्रॉफिट होगा, और जितना आउट ऑफ द मनी लोगे उतना स्लो प्रॉफिट होगा, ठीक है। कॉल सारे हैं, ये सारे कॉल हैं, मार्केट ऊपर जाएगी तो ये सारे इंक्रीज होने वाले। वैसे ही देखो कि अगर मान लो ये क्या है, पुट है, तो अगर इन द मनी लोगे तो फास्ट प्रॉफिट होगा, अगर आउट ऑफ द मनी लोगे तो स्लो प्रॉफिट होगा। अब आप सोचोगे, चलो ठीक है समझ गया सर, अपन समझ गया। अभी क्या करते हैं कि हम मान लिए कि अगर मान लो इन द मनी ले रहा हूं तो फास्ट प्रॉफिट हो रहा है, एंड आउट ऑफ द मनी ले रहा हूं तो स्लो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे साने लोग हैं, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, सर आई हैव आइडिया, यहाँ पे हम कितने रुपए लगा रहे हैं, 220 रुपए, ओके, और यहाँ पे हम कितने रुपए लगा रहे हैं, 30 रुपए। अगर मान लो ये 220 में मुझे 67 भी मिलेगा तो मुझे कितना परसेंट मिलेगा। लेकिन अगर ये 30 वाला, ठीक है, 30 वाला अगर ये 60 भी हो गया, ठीक है, 30, क्योंकि अगर मान लो 18 पैसे है, अगर 0.80 है, अगर मान लो ये 100 पॉइंट गया तो 18 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर ये 200 पॉइंट गया तो 36 रुपए मिलेगा, मतलब 200 जाएगा तो यहाँ पे क्या है, 36 रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज देखे, अगर मान लो कि कोई दूर 20 रुपए वाला प्रीमियम है उसको हम खरीद लिए हैं और वो 40 हो गया तो हमारा तो कैपिटल डबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 220 वाला को 440 होना पड़ेगा हमारा कैपिटल डबल करने के लिए। समझे, ये दिमाग में आता है, सबके आता है, इसका भी हम सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, सब आने वाला है। अभी के लिए क्या जाने हम, कि डेल्टा, डेल्टा में से क्या पता चल रहा है कि कोई भी जो ऑप्शन है वो इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट
कैसे होगा, कैसे होगा, डेल्टा के हिसाब से। तो अगर हम इन द मनी ले रहे हैं तो 50 पैसे के हिसाब से, एट द मनी ले रहे हैं तो 60 पैसे, सॉरी, इन द मनी ले रहे हैं तो 60 पैसे 55 पैसे के हिसाब से, अगर आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं तो समझ रहे हो, जितना दूर लोगे उतना कम इंक्रीजमेंट होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम है, ऐसा नहीं कि भाई बैंक निफ्टी में अलग है, बैंक निफ्टी को भी मैं दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में भी सेम है। आई होप देख पा रहे होंगे। देखो देखो, ये जो एट द मनी है कितना 52 पैसे चल रहा है, इन द मनी 56 पैसे, 60 पैसे, 63 पैसे, 67, 70, 73, 76, 78, 81, 83, 85, 87, 89, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। वैसे ही हम दूर जाएंगे, देखो 40, 36, 32, 29, 25, 22, 19, 16, 16, 14, 10, 8, 9, 7, अभी आप सोचोगे सर हम 20 रुपए वाला ले लेते हैं, तो लो 100 पॉइंट जाएगी तो भी आपको कितने मिलेंगे, 5 रुपए ही मिलेंगी, ठीक है। इसीलिए आप क्या करोगे, ऑलवेज ट्रेड इन द मनी। अभी तो एक कॉन्सेप्ट है, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जो ऑप्शन, अभी हम एक और बात बता रहे हैं, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम फिर से ऑप्शन पे, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो रहा है, डेल्टा हमने जान लिया, ठीक है। अभी ऑप्शन में क्या हो रहा है, हम जैसे अभी आप एक चीज बताओ, फ्यूचर में आप क्या कर रहे थे, तो व्हाट, फ्यूचर में आप कर क्या रहे थे, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है इसमें। अगर हम फ्यूचर में क्या कर रहे थे, फ्यूचर में हमें मार्केट लग रहा था अगर अप जाएगी तो हम डायरेक्टली बाई कर ले रहे थे, ठीक है। अगर मार्केट लगता था डाउन जाएगी तो हम डायरेक्टली क्या कर ले रहे थे, सेल कर ले रहे थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, अगर मुझे लग रहा है अप जाएगी तो हम डायरेक्टली बाई कर लेते हैं, क्या, कॉल। अगर हमें लग रहा है डाउन जाएगी तो यहाँ पे भी हम बाई ही करते हैं, क्या करते हैं, पुट, ओके। ऑप्शन में कॉल एंड पुट बाई करते हैं, ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पे एक सेल का बटन है, सेल का भी बटन है, तो हम सेल कब करेंगे, क्योंकि ऊपर के लिए तो हम कॉल बाई करेंगे, नीचे के लिए हम पुट बाई करेंगे। तो अरे भैया सेल कब करेंगे बताओ, मुझे बताओ, ठीक है। तो सेल कब करेंगे और क्यों करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक जो अब हम आगे जानने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करें ऑप्शन बाइंग की, तो ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाइंग में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है, ठीक है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारे ऑप्शन बायर का, ठीक है, क्योंकि अभी हम ऑप्शन बायर है, ठीक है। ऑप्शन में दो चीजें होती है, बायर एंड सेलर, ठीक है। ऑप्शन हम बायर है, अगर हम कॉल पुट बाई कर रहे हैं, कॉल्स एंड पुट्स बाई कर रहे हैं तो हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलर का जो आएगा तो मैं बताता हूँ। तो अभी ये जो ग्रीन वाला बटन है ना, उसी पे हम काम कर रहे हैं, रेड वाला बटन और ज्यादा कंफ्यूजिंग है, टेंशन मत लो, सबको हम लोग एकदम खिचड़ी बना देंगे, ठीक है, मजा आ जाने वाला है। तो अभी ऑप्शन बायर की हम बात कर रहे हैं, या तो हम कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं, ठीक है। आप सोचोगे सिंपल है सर, मैं बाई करूंगा और सेल करूंगा, कुछ ज्यादा टेंशन है नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी तो बाई, अगर आप सोचोगे सर लॉस भी हो जाएगा तो कितना, ये तो 100-200 रुपए का है, ज्यादा से ज्यादा कितना चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे ये मेरा, ठीक है। आप तो ऐसे भी फकीर हो, ठीक है, लोग सब लोग तो हम लोग फकीर ही है, क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा ये मेरा। लेकिन भाई ऐसा मत सोचना, गलत फहमी में मत रहना ऐसे, इसमें तेरा घर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में अच्छे अच्छे का घर जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन में सबका घर जाएगा, अगर थोड़ा भी तेज बनेगा मेरी जान तो घर जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑप्शन इज सो डेंजरस, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए मैंने जो डेल्टा का कॉन्सेप्ट बताया कि ऑप्शन जो है, आपने क्या कंफ्यूज मत होना, जो मैं बता रहा हूँ नए लोग स्पेशली लिख लिख के रखना कि क्या बताया मैंने। ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस होता है, उसमें कॉल्स एंड पुट्स होते हैं, ठीक है। मार्केट अप जाएगी तो मैं कॉल खरीदूंगा, मार्केट डाउन जाएगी तो मैं पुट खरीदूंगा, दोनों में खरीदूंगा ही, ऊपर जा रही तो भी मैं बाई ही कर रहा हूँ, नीचे जा रही तो भी मैं बाई ही कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर जा रही तो हम मैं कॉल बाई कर रहा हूँ, नीचे जा रही तो पुट बाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें स्ट्राइक प्राइस होता है, अब आप सोचोगे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं तो मैं क्यों कौन सा चूज करूं, सस्ता वाला चूज करूं महंगा वाला चूज करूं, तो सिंपल सी चीज है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो अगर महंगा वाला चीज खरीदोगे तो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा, और सस्ता वाला चीज खरीदोगे तो स्लो स्लो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है, कि बहुत सारे कॉल एंड पुट में से कौन सा खरीदना है, अब जानेंगे हम आगे अगले एपिसोड में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही याद करके रखो, ओके। जितने भी नए लोग हैं, आप क्या सोचोगे, ऑफ एवरी टाइम, ठीक है, एवरी टाइम क्या सोचोगे आप
कि भाई जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो क्या होगा, भाई मैं देखूंगा डाटा क्या है, कहाँ लोग क्या बाई कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझे। तो क्या करना उस समय, हमें कुछ नहीं करना। हम 1 लाख करोड़ के मालिक नहीं है, हमें 1,500 रुपए से प्रॉफिट ही करना है। हम उतना क्यों देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखेंगे। एंड प्राइस भगवान है, अगर प्राइस घूम गई ना तो डाटा अच्छे अच्छे जो 1,000 करोड़ लाख करोड़ वाले आदमी है ना, सब घूम जाते हैं। तो प्राइस भगवान है, ठीक है। तो प्राइस को देखो, ठीक है, दुनिया को मत देखो। सिंपल सी चीज, पहला फंडा, जैसे, प्राइस हाँ को सर, देखो, दुनिया को मत देखो। जैसे सर मैं बता